नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार और वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा में धरसीवा के विधायक अनुज शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी, कला जगत से राजनीति में आप आ गए। सुपरस्टार शुरुआती फिल्म ही आपका था जिसने ब्लॉकबस्टर उसको कहा जाए वो था, और उसके बाद आपकी छवि सुपरस्टार के तौर पे बनी। बहुत अच्छा आप काम अपने कला जगत में कर रहे थे और फिर राजनीति में आए। एक कला से राजनीति तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और एक कलाकार के तौर पर मैंने 23-24 साल काम किए। 23 साल काम किया मैंने, और उस 23 साल 24 साल के सफ़र में जनता का अपार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला। और निश्चित तौर पर एक कलाकार के तौर पे मुझे बहुत प्यार जो मिला, और जो मैंने अपना दायित्व समझा उन्हें एंटरटेन करने का, उसको मैंने निभाया। और जब उनका इतना आशीर्वाद और इतना एहसान कहूँ मैं जनता जनार्दन का छत्तीसगढ़ के वो था, तो मुझे लगा कि भाई मैं उनका एंटरटेनमेंट करने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए, उनकी सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि एक कलाकार के तौर पर जो मेरी एक सीमा थी उस दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर ये निर्णय लिया कि भाई मुझे राजनीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन कला में मौजूद रहूंगा, कला जो है दुनिया, उसमें भी सेवा करता रहूंगा, और इसलिए विधायक रहते हुए भी फिल्म करूंगा। और आपकी सुहाग आने वाली है 18 तारीख से। जी बिल्कुल। जैसे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो किसान हैं, ऐसे बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऐसे बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं जिनका बिजनेस है। वो राजनीति में आते हैं तो किसानी नहीं छोड़ देते हैं, वो इंजीनियरिंग नहीं छोड़ देते, अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं, या फिर वो अपना बिजनेस बंद नहीं कर देते हैं। उनका पेशा है। घर चलाने के लिए आपको अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आप एक अलग प्रोफेशन देंगे। राजनीति भरण पोषण के लिए नहीं, आपके घर चलाने के लिए नहीं है। वैसे ही मैं जैसा कि एक कलाकार हूं, जैसे बाकी कोई किसान है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो अपने प्रोफेशन के साथ है, मैं अपने प्रोफेशन के साथ काम कर रहा हूं। मेरे घर जो को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वो आज भी मेरी कलाकारी के पैसे से आते हैं। जैसे किसान नेता के घर में पैसा किसानी से आता है, तो वैसे ही मैं, हाँ ये जरूर है कि जितना समय मैं देता था अब वो समय मैं नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मेरी प्राथमिकता मेरा क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र की जनता है, मेरे क्षेत्र का विकास है, मेरे क्षेत्र की समस्याओं को हल करना मेरी प्राथमिकता है। तो निश्चित तौर पर जितने कम समय मैं निकाल पाता हूं, वो भी कभी एक दिन, 2 दिन या आधा दिन इस तरह से निकाल के मैं अपने प्रोफेशन को दे पाता हूं कभी कभी। लेकिन प्राथमिकता तो मेरी राजनीति ही होगी। चलिए, मैं सुहाग पे बात करूंगा और अच्छी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपकी शुरुआती जो सफर कला के क्षेत्र में आने की रही, मैं कहीं पढ़ रहा था 10 साल में आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे, म्यूजिक कला करना, कला की दुनिया में आ गए थे। और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का भी कहीं मैं पढ़ा कि आपने काम किया, और उसके बाद फिल्म आपकी आई। तो ये सफर कैसे था, कैसे शुरुआत हुई थी? देखिए, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो हुआ वो मैंने अपना अध्ययन जो है, पूरी पढ़ाई मैंने सरकारी संस्थानों से की है, चाहे प्राथमिक शाला हो या वो बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन हो या उसके बाद लॉ की पढ़ाई हो। ये सब मैं जितना भी किया शासकीय संस्थाओं में किया। कम उम्र में पिताजी का देहांत हो गया था, तो माताजी का आशीर्वाद रहा, और धीरे धीरे थोड़ा स्ट्रगल के दिन रहे निश्चित तौर पर। और मैं ऐसा ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। तो देखिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ता है, और सबका स्ट्रगल अलग अलग तरह का होता है। ये ज़रूरी नहीं कि किसी बड़े घर में पैदा हुए व्यक्ति को स्ट्रगल ना करना पड़े, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। सबको अलग अलग तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, और धीरे धीरे लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, सहयोग मिलता रहा, और धीरे धीरे सफ़र यहाँ तक पहुँचा। पहली फिल्म मिलने की कहानी क्या थी, कैसे मिली पहली फिल्म? सड़क पे मिली थी जी। मैं जा रहा था, मैं उस समय कंपनी में था। हाँ। तो मैं जब फूल चौक के पास की घटना है, हाँ। तो मैं वहाँ से जब गुजर रहा था तो मुझे किसी ने कॉल किया, और रास्ते में उन्होंने मुझे फिल्म का ऑफर दिया।
तो मैंने मजाक समझा, मजाक में उड़ा दिया था। फिर बाद में वो लोग मुझसे मिले और उन्होंने फिल्म के लिए मुझे साइन किया और मैं बिना ऑडिशन के फिल्म किया और मेरे जीवन का जो पहला टेक था वो भी वन टेक होके था। तो उसके बाद फिर वो सफ़र चल पड़ा और आज यहाँ पहुँच गए। झन झूले माँ बाप ला, झन झूलो माँ बाप। झन झूले माँ बाप ला जो फिल्म आपकी थी, सुपरहिट फिल्म, वो उसकी पूरी उस यात्रा को याद करते हैं, किस तरीके से याद करना चाहेंगे? वो बहुत शानदार यात्रा रही। मोर छैया भुइयां के बाद मेरी दूसरी तुरंत जो फिल्म आई थी माया दे दे माया ले ले, दोनों जुबली थे। उसके बाद मेरी तीसरी जुबली फिल्म थी झन भूलो माँ बाप ला, जो 28 हफ्ते तक चली थी। तो इस फिल्म में काम करते वक्त तब तक सतीश जी और मेरे डायरेक्टर और मेरे बीच बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन रहा। हम लोगों की वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, तो दोनों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और मुझे ऐसा लगता है झन भूलो माँ बाप ला मेरी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक है। उसमें कई चैलेंजेस थे, जैसे उस फिल्म के दौरान मेरे टेलबोन में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन यूनिट वापस नहीं भेज सकते, तो मैंने पूरी फिल्म उसी हाल में कंप्लीट की थी। और साथ ही उस फिल्म में कोरियोग्राफर जो थे, बहुत बड़ी कोरियोग्राफर थी, एन तारा मास्टर आई थी, नटराजन मास्टर आए थे, जिन्होंने रजनीकांत, अमिताभ बच्चन सबको डांस कराया था, गोविंदा, करिश्मा कपूर सबको उन्होंने अपने डायरेक्शन में काम कराया था। ऐसी बहुत बड़ी कोरियोग्राफर थी एन तारा, वो तारा मास्टर आई थी यहाँ पर और नटराजन जी आए थे। तो उस फिल्म में बहुत अच्छी यूनिट थी। उसके कैमरामैन थे जिन्होंने बाद में विवाह फिल्म किया, हरीश भाई, हरीश जोशी। तो वो बहुत अच्छी यूनिट थी वो उस फिल्म को काम करने का, और आज भी उस फिल्म को बहुत प्यार से याद करते हैं लोग, और उस फिल्म के लिए आज भी मुझे अप्रिसिएशन बहुत मिलता है। और ये एक सुपरस्टार जब था और सुपरस्टार से फिर राजनीति, तो राजनीति की तरफ आखिर झुकाव कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ, क्यों इधर आना हुआ? देखिए, आप जब काम करते हैं तो कई बार एक सैचुरेशन की स्थिति भी आती है कि व्हाट नेक्स्ट। तो मैंने 23 साल सिनेमा कर चुका था। 23-24 साल का समय कम नहीं होता है। 24 साल मैंने सिनेमा किया। उसके बाद जो लोगों का प्यार था और लोगों की जो अपेक्षाएं थी, तो जो मुझसे लोगों की अपेक्षाएं थी, तो मैं कई बार अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता था, या मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनकी अपेक्षाओं को कई जगह पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे अपना दायरा बढ़ाने की बात थी। तो मुझे लगा कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे छत्तीसगढ़िया लोगों की सेवा की जा सकती है। जब मैं राजनीति में आया था तब मैंने कहा था मैं राजनीति में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए आया हूँ। तो निश्चित तौर पे मैं जब सिनेमा में भी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं छत्तीसगढ़ से बाहर रह सकता था, बॉम्बे में सेटल हो सकता था, वहाँ काम कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी मातृभूमि को चुना। मैंने अपने छैया भुइयां को चुना कि मैं जीवन भर छत्तीसगढ़ में ही रहूँगा और यहीं काम करता रहूँगा। ये बात मैंने पहले ही सोच रखी थी, इसलिए मैं कभी बाहर नहीं गया। और बाहर की फिल्में भी की मैंने, लेकिन मैंने हाँ, आपने उड़ीसा की फिल्में की है, भोजपुरी फिल्में की है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में रहता था। मुझे कॉल आता था, मैं जाता था, उनके साथ काम करता था, फिर वापस मैं छत्तीसगढ़ आ जाता था। जी, मैंने देखा है एक पत्रकार के तौर पे आपकी न केवल आप भारतीय जनता पार्टी में अभी हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ भी आपके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। मैंने अजीत जोगी के साथ आपके संबंध और उसको देखा है। तो सबसे बड़े अच्छे संबंध थे, फिर भारतीय जनता पार्टी की कौन चुना आपने? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक कलाकार के तौर पर प्रदेश के समस्त राजनीतिज्ञों से, या सिर्फ राजनीतिज्ञ ही नहीं, अलग अलग समुदाय के लोग, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो या वो नौकरी पेशा लोग हों, मेरे हर तरह के लोगों से अच्छे संबंध रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आने का सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, जिससे मैं बचपन से जुड़ा रहा। मैं बचपन से शाखा जाता रहा, और मेरे घर के, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, मेरे घर के बिल्कुल सामने शिवरतन शर्मा जी का घर रहा। तो प्रदेश के और देश के सबसे बड़े नेता वहाँ अक्सर आया करते थे। उन सब का सानिध्य मुझे बचपन से मिला था, और उन सब के सानिध्य के साथ साथ एक आप देखते हैं कि जो पार्टी राष्ट्र प्रथम कहती है, जिस पार्टी में देश सबसे सर्वोपरि होता है, ऐसी पार्टी के साथ रहना। और आप देख भी रहे हैं कि जो इस देश की राजनीति में और इस देश के सम्मान में जो अमूलचूल परिवर्तन आया है, वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की वजह से है कि हम लोग देश को सर्वोपरि रखते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। और
आपने भाजपा प्रवेश किया और तत्काल टिकट मिल गया, ये कमाल आखिर कैसे हो गया? ये कमाल देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी थी। हमारी पार्टी ने तय किया था कि किनको चुनाव लड़ाएंगे। मैं जैसे आपको एक बात बोलूं कि मैं 15 साल से पार्टी का प्रचार कर रहा था। विभिन्न फोरम में मैं इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा था पिछले 15 सालों से, हाँ। चुनाव लड़ने के पहले से। तो पार्टी को ऐसा लगा कि इन्हें टिकट देना चाहिए। मैं जब पार्टी में आया तो मुझे पूरा 6 महीना में मैंने प्रदेश के कोने कोने का दौरा किया है। कोने कोने का दौरा किया मैंने, हर कोने में गया मैं प्रदेश के। फिर पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि मुझे टिकट देना चाहिए और उन्होंने मुझ पे विश्वास व्यक्त किया और निश्चित तौर पर उस विश्वास को निभाया भी हम लोगों ने कि बहुत ह्यूज मार्जिन से हम धरसीवा से जीते। 44,000 उससे ज़्यादा वोटों से जीते और प्रदेश के टॉप 5-6 जो लीड हैं उसमें से एक लीड से जीते। राजनीति से फिर फिल्म में विधायक के रूप में पहला फिल्म है जी। इस अनुभव को बताइए कैसे, क्योंकि अभी आप कह रहे थे बहुत मुश्किल होता है अब समय निकालना, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदारी है, पार्टी के प्रति जवाबदारी है, सरकार से भी कुछ काम दे दिए जाते हैं क्योंकि सुपरस्टार है, कहां कहां जाना है, बड़े कार्यक्रम है उसको भी करना है। तो फिर ये जो अभी विधायक के रूप में पहली फिल्म आपकी सुहाग आ रही है, कैसे किया इसको आपने? असल में ये फिल्म जो है मैंने चुनाव से पहले कर रखी थी, शूटिंग इसकी हो चुकी थी, इसका थोड़ा बहुत पैच वर्क बाकी था। तो वो जो थोड़ा बहुत पैच वर्क था उसको कभी आधा दिन, कभी एक दिन ऐसा निकाल के या कभी रात में स्टूडियो जाके डब करके, इस तरह से मैंने इस फिल्म को कंप्लीट किया। बाकी समय निकालना बड़ा मुश्किल था। तो अगर ये फिल्म पहले से शूट की हुई नहीं होती, चुनाव के पहले की, तो करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये फिल्म जो है कंप्लीट करना जरूरी था, एक जिम्मेदारी थी ये भी। तो ये फिल्म रिलीज अभी हो रही है लेकिन हमने शूटिंग चुनाव के पहले किया था इसका। तो मतलब चुनाव से पहले करने के बावजूद इस फिल्म को कंप्लीट करने में करीब करीब जो है ये 1.25 साल 1.5 साल लग गया, 1.5 साल लग गए। तो मतलब बहुत कठिन हो गया है अब समय निकालना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मुश्किल। अच्छा, एक सवाल और महत्वपूर्ण ये है कि आप अभिनेता तो पहले रहे हैं, राजनीति में भी अभिनय होता है, तो ये बताइए कौन सा अभिनय जो है ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? असल में क्या है, मैं अभिनेता हूं तो मैं रियल लाइफ में अच्छा अभिनेता नहीं हूं, क्योंकि मैं अभिनय वहां कर लेता हूं स्क्रीन के सामने। और उस मामले में मैं कहूंगा कि राजनीति में जो लोग अभिनय करते हैं वो लोग अभिनय करते रह जाते हैं। जनता सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। ये जो पब्लिक है वो सब जानती है और जनता के साथ कभी अभिनय नहीं करना चाहिए। जनता के सामने आपको रियल रहना चाहिए, ओरिजिनल रहना चाहिए। और देखिए, जितने सारे के सारे बड़े नेता जो हैं वो जनता के सामने ओरिजिनल रहते हैं और जो लोग अभिनय करते हैं वो ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाते। तो मतलब आप जब अपने जनता के बीच में जाते हैं तो अनुज भाई होके जाते हैं, किसी का बेटा होके जाते हैं, इस रूप में वहां सुपरस्टार नहीं जाता है। नहीं, वहां उनका मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उनका भाई हूँ, उनका दोस्त हूँ, उनका बेटा हूँ। तो मैं इस नाते जाता हूँ और उनका जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे जो जवाबदारी दिखती है मैं वहाँ पर रियल रहता हूँ। वहाँ कोई अभिनेता नहीं होता। आप अगर मुझे देखेंगे गांव में जाते हुए तो आपको मेरे इंटरेक्शन से समझ में आ जाएगा कि वहाँ कोई स्टार नहीं होता। चलिए, सुहाग की कहानी क्या है, जरा इसको बता दीजिए। सुहाग की कहानी को मैं आपको एक डायलॉग के माध्यम से बताऊंगा कि इस फिल्म का सार यही है कि आज जो हम लोगों के जीवन में दिखाई दे रहा है, लोगों का एक दूसरे के प्रति संबंधों में विश्वास कम हो रहा है और कैसे किसी रिश्ते को बचाया जा सकता है, कैसे किसी रिश्ते को जीता जा सकता है, वो कहानी है। और इसकी कहानी के लिए 2 लाइन के डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है इस फिल्म का, कि छत्तीसगढ़िया मन के प्यार ना मया होते, इमा आधा अधूरा कुछ नहीं होए, सब पूरा पूरा होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सब पूरा पूरा होता है। क्योंकि छत्तीसगढ़िया लोग मया करते हैं और मया में प्यार और प्रेम की तरह ढाई नहीं होता, 2 होता है और पूरा होता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इसका कोई गाना आप चूंकि खुद गाए हैं तो 2-4 लाइन अगर हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना देंगे तो। इसमें
बहुत सारे गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है, इसमें मैंने म्यूजिक भी किया है, गाया भी है। एक इसमें 7 वचनों का एक गाना है जो बहुत पॉपुलर हो गया है, लोग शादियों में इस्तेमाल कर रहे हैं और रील्स भी बहुत बन रहे हैं, व्यूज़ भी उसके लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन एक गाना है जो विरह का है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको सुनाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अनबोल ना काबर होए सैया तैमूर से, अनबोल ना काबर होए सैया तैमूर से हो, मैं तो तरस तरस मर जई हूँ बिगर बोले से, मैं तो तरस तरस मर जई हूँ बिगर बोले से। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो ये फिल्म जो है फिर से जो आपकी सुपरस्टार की छवि बनाने वाली जो फिल्में थी शुरुआती, उस तरह से बॉक्स ऑफिस पे कमाल करेगी? देखिए, मैं हर विषय में मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, जब भी मैं किसी विषय में काम करता हूँ तो अपना काम ईमानदारी से करना मेरी जिम्मेदारी है। उसका नतीजा हमारी जनता जनार्दन, हमारे दर्शक तय करेंगे, ये उनके ऊपर है। हमने फिल्म में अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी है, हमने अपनी ओर से पूरे एफर्ट्स लगाए हैं और हमने फिल्म को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया है, और बाकी जनता के हाथों में। तो दर्शक को क्यों देखना चाहिए इस फिल्म को? हाँ, दर्शक सिनेमा हॉल क्यों जाता है? दर्शक सिनेमा हॉल एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, और उस एंटरटेनमेंट के साथ अगर उसको कोई एक अच्छा सा मैसेज भी साथ में मिल जाए तो वो अपने घर जाता है, तो उस वक्त उसको एक मैसेज ध्यान में रहता है कि इस फिल्म को देखा मैंने, इस बात को ध्यान रखना चाहिए जीवन में, इसलिए सुहाग फिल्म देखने जाना चाहिए, क्योंकि वो एंटरटेन होंगे और साथ में अपने एक मैसेज भी घर लेके जाएंगे। वो मैसेज क्या होगा वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। मतलब सब कुछ है, आपको एंटरटेनमेंट भी है, गाने भी बेहतरीन है और फिल्म तो बेहतर बनी जी, है। जी। ये बताइए, आप फिल्म इंडस्ट्री में करीब करीब 3 दशक आपके करीब करीब पूरे होने वाले हैं। इतने लंबे अरसे के बाद एक सुपरस्टार के तौर पे, एक राजनीतिक के तौर पे, आप छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में क्या मिस करते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का मार्केट बहुत छोटा है, और यहाँ जो मैं मिस करता हूँ वो ये है कि फिल्मों को बनाने के लिए जो एक अच्छी टीम की ज़रूरत है वो लगातार अपडेट हो रही है। अभी मुझे एक बात और लगती है कि प्रोफेशनलिज्म हमारे यहाँ और लाने की ज़रूरत है। एक जो प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है वो थोड़ा हमारे यहाँ और लाने की ज़रूरत है, वो चीज़ मैं थोड़ा मिस करता हूँ, और ये शुरू से मिस करता हूँ। एक्चुअली हम छत्तीसगढ़ियों की आदत होती है कि हम बहुत अपनेपन के साथ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़िया इंडस्ट्री की आइडेंटिटी भी है कि बाकी जगह लोग मतलब से मतलब रखते हैं, लेकिन यहाँ मतलब से मतलब नहीं रखते हैं, यहाँ बहुत प्यार से काम करते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर थोड़ा सा कम लगता है, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी लगता है नहीं आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे अभी हमारी सरकार जो है वो फिल्म सिटी बनाने जा रही है, 95 करोड़ रुपए उसके लिए आए भी है, तो निश्चित तौर पे उसके बाद ये बात समाप्त हो जाएगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां से शुरू हो जाएगा। फिर ये एक प्रोसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा प्रोसेस है जो लगातार अपडेट होते रहता है, नई नई ज़रूरतें आती रहती हैं, तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी। तो सरकार का रुख कितना सकारात्मक है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही रुख सकारात्मक रहा सिनेमा इंडस्ट्री को लेके, चाहे फिल्म विकास निगम की स्थापना की बात हो या अभी फिल्म सिटी बनाने की बात हो, ये सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही फैसला लिया है। और निश्चित तौर पर हमारे देश में की और हमारे प्रदेश की पहचान एक सांस्कृतिक पहचान है, तो हमारी सरकार ये जानती कि इन बातों को महत्व देना है और यहाँ के सिनेमा को बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर कदम उठा रही है, और जल्दी ही ये फिल्म सिटी का काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन सारे निगम मंडल आए, लेकिन आपका फिल्म विकास निगम का रह गया। वो भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये तो राजनीतिक डिसीजन है और इसको उपयुक्त समय देखकर ये फैसले लिए जाते हैं, और जो फैसला लिया गया वो बहुत अच्छा फैसला लिया गया समय समय पे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों, अपने स्ट्रैटेजी के लिए जानी जाती है, तभी डबल इंजन की सरकार है, 4 चक्के की गाड़ी चल रही है सभी जगह। अगर आप देखेंगे भारतीय जनता ने क्लीन स्वीप किया है, तो इससे बड़ी सफलता क्या होगी? हमारी पार्टी की स्ट्रैटेजी
हमारे संगठन की ताकत है ये जो इतनी सफलता मिली है। कैसा फ्यूचर देखते हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का? देखिए, मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है। अब आपको एक चीज़ ये देखना पड़ेगा, अब पूरी दुनिया खुल चुकी है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अब ये बात नहीं रह गई कि आप कोरियन फिल्म नहीं देख सकते। आज के ड्रामा बहुत देखते हैं लोग, ये ज़रूरी नहीं। अब वर्ल्ड सिनेमा है और वर्ल्ड सिनेमा में छत्तीसगढ़ी सिनेमा की अपनी अलग पहचान है। लेकिन आदमी रीजनल सिनेमा देखेगा क्यों? जिसका मुकाबला 300-400 करोड़ की फिल्मों से हो रहा है, वो 1-1.5 करोड़ की फिल्म को क्यों देखेगा? वो इसलिए देखेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में अपनापन है, हमारा म्यूजिक है, हमारे संस्कार हैं, हमारे रीति रिवाज है, हमारे उठने बैठने का तरीका है, हमारी भाषा है, हमारी बोली है। तो ये जो अपनापन है वो कोई दूसरी फिल्म नहीं दे सकती, वो कोई दूसरा सिनेमा नहीं दे सकता। इसलिए लोग छत्तीसगढ़ी सिनेमा देखते हैं। अब रहा सवाल छत्तीसगढ़ी सिनेमा को दुनिया में स्थापित करने की बात, तो अब नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नए डायरेक्टर आ रहे हैं, नए तरह की सोच लेकर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिल्म फेस्टिवल्स के लिए या वर्ल्ड वाइड अपील वाली सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऐसी फिल्में बनना शुरू हो चुकी हैं और ऐसी फिल्में आने वाले भविष्य में ज्यादा बनेंगी, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए छत्तीसगढ़ी सिनेमा का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिखता है, क्योंकि अब मार्केट पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ है। आखिरी सवाल एक राजनीतिज्ञ अनुज शर्मा से, एक एमएलए अनुज शर्मा से। एमएलए अनुज शर्मा का राजनीतिक मुकाम क्या है, क्या आगे प्लानिंग है? देखिए, जैसे मैं कलाकार बना, तो कलाकार मैं इसलिए नहीं बना था कि मैं सुपरस्टार बना। कलाकार मैं इसलिए नहीं बना था कि मुझे कोई पद या सम्मान मिले। कलाकार मैं इसलिए बना था कि मैं अपनी कला का प्रदर्शन कर सकूं और लोगों तक अपनी भावनाओं को, अपनी कला को पहुंचा सकूं। और लोगों का जो प्यार मिला उसने मुझे कहां से कहां पहुंचाया, उनका प्यार और आशीर्वाद। एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों की सेवा करना मेरा उद्देश्य है। इस प्रदेश के लिए काम करना मेरा उद्देश्य है। अब वो क्या दायित्वों के साथ करता हूं, ये समय बताएगा, ये मैं तय नहीं करूंगा, ये जनता तय करेगी, हमारी पार्टी तय करेगी। लेकिन मेरा उद्देश्य तो छत्तीसगढ़ के लिए काम करना है। मेरा उद्देश्य किसी पद या प्रतिष्ठा को हासिल करने का नहीं है। एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ और आपके जो पसंदीदा कोई गाना जो गुनगुना दें। जी, इस फिल्म का जो गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, जन्मे जन्म के कई बंधनामा बांधे धनी, दई दे वचन मोला साथ के मूर्धनी, दई दे वचन मोला साथ। मुर्दाई ददा सही तुरदाई ददा होही, मान बढ़ाई सन्मान के मूर्धनी, दई दे वचन मोला। क्या बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस विधायक के रूप में जो आपकी ये नई फिल्म आ रही है सुहाग, इसके लिए और खूब सारी शुभकामनाएं हैं। और आपने समय दिया, बहुत कीमती समय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं छत्तीसगढ़ की बात में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।